निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 166, भारत के संविधान में कहा गया है कि सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो आपको पता है जो आपका अनुच्छेद 51 ए और ई है, ई में आपको पता है इक्वलिटी, तो इसमें ही सद्भाव और समान भाईचारे की भावना की बात कही गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कहा गया है कि हमारी समृद्ध संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल जो आपका 51 ए है, आपको पता है मौलिक कर्तव्य किसमें भाग 4 का के अंतर्गत इसका वर्णन है, जिसमें से 51 ए और एफ फैंसी कल्चर, जिसमें एफ का मतलब फैंसी मतलब संस्कृत और समृद्ध विरासत की बात। ठीक, हम ट्रिक से भी समझ सकते हैं, फैंसी एफ आएगा। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो आपको पता है जो आपका सोवरेनिटी, यहाँ सी से नहीं हम एस से समझ रहे हैं, लेकिन सी ही होगा। तो आपका अनुच्छेद जो 51 सी है, जो आपकी संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात कहता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी सोवरेनिटी। सी से समझेंगे तो हमें ट्रिक से पता भी चल जाएगी कि एकता और अखंडता की बात किसमें कही गई है। तो आर्टिकल आपका 51 ए और सी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 169, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता? तो आपको पता होगा जो अनुच्छेद 39 का है, उसके अंतर्गत जो है किसकी बात कही गई है? निःशुल्क विधिक सहायता की। तो ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो आपको पता होगा जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो आपका कौन सा हो जाएगा? भाग 4। तो ऑप्शन ए इज राइट, जो कि आपका कहाँ से आर्टिकल है? 36 से 51 तक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोकने का निर्देश देता है? तो आपको पता होगा जो अनुच्छेद 48 है उसमें गायों और जो दुधारू पशु हैं, मवेशी हैं, उनके वध को रोकने और राज्य द्वारा उनका संरक्षण करने की बात, उनकी नस्लों में सुधार करने की बात की गई है। तो अनुच्छेद 48 ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन 172, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य के लिए प्रयास करेगा। तो किसके लिए प्रयास करेगा? पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण में सुधार, देश के वनों और वन्यजीव। तो ये तीनों की तो बात करेगा, लेकिन जो आपका ऑप्शन डी होगा ये नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय नहीं, केवल देश के भीतर की बात है इसमें। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? तो आपको पता होगा जो आर्टिकल आपका 43 है ये कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट। अनुच्छेद 43 हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो आपको पता है जो मौलिक कर्तव्य होते हैं केवल भारतीय नागरिक, जैसे ऑप्शन इसमें पहला दिया गया नागरिकों और विदेशी, तो दोनों पर नहीं, केवल और केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को लिया गया। तो आपको पता होगा ये आपको आयरिश संविधान से, आयरलैंड से लिया गया, जहां से आपका निर्वाचक मंडल भी लिया गया राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति द्वारा जो संसद में मनोनीत सदस्य उनकी भी बात कही गई है, कहां से? आयरलैंड से। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? ए आयरिश संविधान या आयरलैंड कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 176, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो भाग 4A की बात कर रहा है। तो आपको पता होगा जो आपका संविधान संशोधन हुआ था
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 51A जो आपका आर्टिकल जोड़ा गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, मौलिक कर्तव्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य, तो अभी हमने बताया था कि जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन जो 11वां हुआ था, 86वां संविधान संशोधन जिसे कह सकते हैं, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो आप इसमें आपका क्या कह रहा है कि 2002 में, तो आपका कौन सा होगा, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, कौन सा जो है 4A में वर्णित मौलिक, कर का भुगतान का कर्तव्य, भारत सरकार की प्रशंसा करने का, मतदान का, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। तो ये जो ऊपर के 3 ऑप्शन ये नहीं, ठीक है, तो हमें सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा का वर्णन किसमें है, आपका आर्टिकल जो आपका ये आपका किसमें है, ऑप्शन डी इज राइट। और आपका ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध, तो आपको पता होगा जो जैसे आपका अपराध करते हैं जो अपराधी लोग, तो उनके जो संरक्षण की बात कही गई है, तो ये आपका अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है उनकी दोहरी परिसंकट, मतलब एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं मिलेगी, ठीक है, एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं प्रावधान है, ठीक है, तो आर्टिकल 20 ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, तो आपको पता होगा जो 48A आपका आर्टिकल है वो आपका पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात करता है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य के समावेशन के समय भारत के प्रधान, तो आपको पता होगा उस समय कौन प्रधानमंत्री थी, तो उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री आपकी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए इज राइट, इंदिरा गांधी जी। अगला क्वेश्चन 182, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, तो आपको पता है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 10 जोड़े गए थे, फिर आपका 86वां हुआ 2002 में, टोटल हो गए कितने, 11, तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है, दोनों ही न्याय संगत है, दोनों ही गैर न्याय संगत है, दोनों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, दोनों मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। तो आपको पता है जो आपका नीति निदेशक तत्व है और मौलिक कर्तव्य ये दोनों ही गैर न्याय संगत का मतलब है अगर इनका हनन होगा तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है, मतलब ये बाध्यकारी नहीं है कि न्यायालय इनको जबरदस्ती सरकार के द्वारा लागू करा ले। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी इज राइट, दोनों ही गैर न्याय संगत हैं, ये गैर न्याय संगत है ना कि न्याय संगत है। अगला क्वेश्चन 184, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्य के निदेशक तत्वों के रूप में वर्णित किया है, तो आपको पता होगा इन्होंने भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में इसको वर्णन किया है, और इन्होंने जो आर्टिकल 356 है उसको क्या कहा है, भारतीय संविधान की मृत पत्र कहा है, किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन 185, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी जब तक कि वे वर्ष की आयु पूरी ना कर लें। तो आपको पता है जब तक 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर लें, जैसे आपका आंगनबाड़ी वगैरह, ये सारी चीजें इसी में, तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है, तो आपको पता है समान नागरिक संहिता, जिसे आप कह सकते हो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूसीसी जो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, उत्तराखंड। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन
कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? 5वीं अनुसूची, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आपको पता होगा कि सारे के सारे तो मूल रूप से थे, लेकिन जो है मौलिक कर्तव्य ये नहीं था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्योंकि जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करता है? तो आपको पता है जो आर्टिकल 40 अनुच्छेद कितना 43 है, ये आपके किसके बारे में वर्णन करता है? अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करता है। तो अनुच्छेद 43 राइट। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है? तो इसमें अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38 बी, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39। तो आपको पता है ग्राम पंचायतों की बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो अनुच्छेद 40 में कही गई। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 190, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात कही गई है? तो राज्य के कर्तव्य की बात इसमें किसमें की है? अनुच्छेद 47 में, जिसमें पोषण स्तर की सुधार की बात कही गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता हो जिसे निम्न में के द्वारा पाए। तो मतलब कोई भी हमें है परिवर्तन करना है तो वो किसके द्वारा होगा? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, या संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान केवल बी, ए और बी दोनों। तो आपको पता होगा जो है संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों मतलब 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान के द्वारा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना है। तो एकदम सही जवाब है आपका, ऑप्शन पहला ही इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। 193 क्वेश्चन, भारत के संविधान की राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित विशेष रूप से कहा गया है राज्य विशेष रूप से इसकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा। तो ये किसके लिए होगा? किसी पुरुष और महिला दोनों के लिए समान। तो आपको पता है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। बी ऑप्शन है कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति, बच्चों की निविदा उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है ताकि वे अपनी आयु का ताकत से बचने वाले आवाहन में प्रवेश कर सके। तो आपके इसमें ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों की बात करता है कौन? नीति निर्देशक तत्वों। अगला क्वेश्चन 194, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है? राज्य अपनी नीति को विशेषता निम्नोमुखी बनाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है ए, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिसमें सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित। सही बात है, जिसमें सामूहिक रूप से भागीदारी हो, सबका कल्याण की बात कही गई हो। अगला ऑप्शन है जो बी पॉइंट है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसमें धन और उत्पादन साधनों का सर्वधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो ये भी बात है। तो आपका ऑप्शन जो है दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए इज राइट, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन 195, निम्नलिखित में किसका भारत के मूल संविधान में राज्य
नीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, पोषण स्तर का बढ़ाना राज्य का कर्तव्य, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य। तो आपका जो है इसी का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपको पता होगा ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत बात कही गई थी। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है? ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन, ए और बी दोनों, और केवल ए। फिर है ऑप्शन इसमें तो नीति सिद्धांतों में नहीं कहा गया है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार, तो आपको पता है ये तो आपका अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आएगा, जबकि ग्राम पंचायतों का गठन क्योंकि ये किसमें है? 40 में, तो 36 से 51 तक तो निदेशक तत्व तो है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब शिक्षा का अधिकार। ठीक, यही नहीं होगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, केवल ए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, निदेशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस प्रकार वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, तो देखिए राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित, ये भी बात सही है। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये भी क्रम ठीक है। फिर ग्राम पंचायतों संगठित, ये भी ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा? ये सीरियल से है, PQR। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 198, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में बात कही गई है? ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक इनकी अनुच्छेद 49 के अंतर्गत 49, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन 199, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों में किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? तो पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य, अनुच्छेद 47। तो बिल्कुल बात सही है। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, अनुच्छेद 43 ए, ये भी सही है। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 45, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, PQR। ये आपके जो भी आर्टिकल हैं सब सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, तो काम पाने का अधिकार, दूसरा है कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता प्रावधान। तो जो आपके दोनों हैं, दोनों का प्रावधान नहीं किया गया है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसके हैं? तो आपके जो ये शब्द हैं किसके हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर के हैं, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 202, भारत के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा वक्तव्य सही है? ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना। तो दोनों सही है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज ऑप्शन दोनों सही, इसका मतलब ऑप्शन ए और बी। तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य के देश के
पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये आपका अनुच्छेद जो है 48A, ऑप्शन बी इज राइट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है जो B.R. अम्बेडकर का जन्मदिन हुआ था 14 अप्रैल को 1891 में, तो आपको बताना उनकी जो इस बार जयंती मनाई गई है वो किस क्रम की है।